भारतीय कंपनी सचिव संस्थान ICSI के भोपाल चैप्टर दिनांक 14 मार्च 2026 शनिवार को ज्ञानोदय फ्रॉम इनसाइट टू इम्पैक्ट पावर्ड बाय कॉम्प्लेंस विषय पर फुल डे कॉन्फ्रेंस का सफल आयोजन क्वालिटी होटल शिराज भोपाल में किया गया। इस कॉन्फ्रेंस में कंपनी सेक्रेटरी प्रोफेशन से जुड़े सदस्यों, छात्रों और कॉर्पोरेट प्रतिनिधियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। कॉन्फ्रेंस में ICSI के अध्यक्ष CS पवन जी चांडक की गरिमामय उपस्थिति रही। अपने उद्बोधन में उन्होंने अपनी सेक्रेटरी प्रोफेशन की बढ़ती भूमिका, प्रभावी अनुपालन, प्रबंधन और कॉर्पोरेट गवर्नेंस को सुदृढ़ करने में प्रोफेशनल की जिम्मेदारी पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में कंपनी सेक्रेटरी न केवल अनुपालन सुनिश्चित करने में बल्कि संगठनों के रणनीतिक निर्णयों में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। कॉन्फ्रेंस के तकनीकी सत्रों में विशेषज्ञ ने विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तृत जानकारी प्रदान की। प्रथम तकनीकी सत्र में CS वेंकटरामन कृष्णन, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी, ने लोन, निवेश संबंधित पक्ष और लेन देन प्रतिभूतियों के निगम और अनुपालन संबंध विषय पर व्यवहारिक दृष्टिकोण के साथ मार्गदर्शन किया। द्वितीय तकनीक सत्र में डॉक्टर प्रिया सोनपर, काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट, ने समग्र स्वास्थ्य और कार्यस्थल पर तनाव प्रबंधन विषय पर प्रतिभागियों को महत्वपूर्ण सुझाव दिए और व्यावसायिक जीवन में मानसिक संतुलन बनाए रखने के उपाय साझा। भोपाल शहर के मोटर सिराज में हूँ, यहाँ पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। मैं जानना उसे जानना चाहता हूँ सर, आज की सब्जेक्ट में वो किस सब्जेक्ट को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया आपने? ये हमारा इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज का भोपाल चैप्टर का सेमिनार है और इस सेमिनार में हम ध्यानोदय के ऊपर बात कर रहे हैं, जिसके अंदर जो भी कॉर्पोरेट जगत में जो नई नई चीज़ें हो रही है और आने वाले चैलेंजेस है उसके ऊपर ये चर्चा सत्र है। सर, जो जिस हिसाब से कॉर्पोरेट आगे बढ़ता चला जा रहा है हिंदुस्तान के अंदर, उस बात को लेकर मध्य प्रदेश के लिए क्या नई ऊर्जा और क्या संदेश देना चाहते हैं आप? मध्य प्रदेश में काफ़ी स्कोप है। मध्य प्रदेश में बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो पूरे इंडिया में नहीं है। तो इंडिया में जो चीज़ें नहीं हैं और जो चीज़ें जैसे टूरिज़्म हो गया, बहुत सारा अलग अलग सेक्टर्स में आगे बढ़ रहा है, IT में आगे बढ़ रहा है, मैन्युफैक्चरिंग में आगे बढ़ रहा है। तो यहाँ पे ज़रूरत है कि बहुत कॉर्पोरेटाइजेशन हो। जो अभी भी लोग छोटी पार्टनरशिप और प्रोप्राइटरशिप में बिजनेसेस कर रहे हैं, वो उन्होंने कॉर्पोरेटाइजेशन करके लिस्टिंग की तरफ जाके जो पब्लिक मनी है उसका अगर ले लिए तो उनको बैंक से लोन लेने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं और उनके पास कैपिटल रहने की वजह से और लार्ज स्केल ऑपरेशन कर पाएंगे, जिसके वजह से हमारे सिर्फ इंडिया को ही नहीं, हम उसको एक्सपोर्ट करके हमारे इंडिया का नाम वर्ल्ड ओवर कर सकते हैं। तो इतनी ज़्यादा प्रतिभा मध्य प्रदेश में है, लेकिन मेन चीज़ है कि विल जो है यहाँ के लोगों का वो चेंज होना बहुत ज़रूरी है। उन्होंने कॉर्पोरेटाइजेशन पे पूरा ध्यान देना चाहिए और हमारे कंपनी सेक्रेटरी भाई बहन जो MP में हर शहर में मौजूद है वो कैपेबल है उनको हैंड होल्ड करने के लिए, उनको गाइड करने के लिए, उनको सही दिशा में कॉर्पोरेटाइजेशन में लिस्टिंग तक के और आउट ऑफ इंडिया एक्सपोर्ट्स के पॉलिसी तक के सब कुछ बताने में। नया बिजनेस कोई डालना चाहते हो तो कॉर्पोरेट में कौन सी चीज़ों शुरुआत करनी चाहिए और कहाँ से करनी चाहिए? उन्होंने मिनिमम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना के ही आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि आज के तारीख में MSME जो एग्जम्पशंस है वो मेनली 10 करोड़ तक के उन्होंने दी हुई है यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट्स ने। तो यहाँ पे अगर आप प्राइवेट लिमिटेड करते हो तो आपकी लाइबिलिटी लिमिटेड हो जाती है, प्लस आपका बोरोइंग कैपिटल जो है वो बढ़ जाता है, प्लस बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे जगहों पे के जो दरवाजे हैं जो प्रोप्राइटरशिप पार्टनरशिप को नहीं मिलते हैं वो कंपनी स्ट्रक्चर में मिल जाते हैं। और स्टार्टिंग में अगर बूस्ट मिल जाए किसी को भी तो वो ग्रो करना बहुत ईजी हो जाता है। इस हिसाब से मिनिमम प्राइवेट लिमिटेड से काम चालू करना चाहिए, जिनके भी अच्छे बड़े प्रोग्राम हैं, बड़े प्लान्स। सर, महिलाओं के लिए कोई मार्गदर्शन दीजिए कि महिलाएं कहाँ से शुरू करें, किस टाइप से करें, क्योंकि महिला शक्तिकरणों को लेकर काफ़ी चर्चा है हिंदुस्तान के अंदर, महिलाओं को आगे बढ़ाया जाए, कैसे क्या कर सकते हैं? बहुत अच्छा आपने किया। महिला को हम शक्ति मानते हैं और ये शक्ति हमारे ICSI में 60% है। हमारे अगर 100 मेंबर है तो 60 मेंबर हमारे महिला हैं और ये महिलाएं ही अगर आप देखोगे तो ये जैक ऑफ ऑल एंड मास्टर ऑफ ऑल कैटेगरी में आती है। महिलाएं को पता होता है कि किस तरह से कोई भी चीज़ को मैनेज किया जाए, किस तरह से हमको सब संभाल के आगे बढ़ना है। तो उनकी जो ये इनहेरेंट क्वालिटीज़ है वो हर बिजनेस को हर फेज़ में आगे ले जाने के लिए वो बहुत मददगार साबित होती है। और वी आर प्राउड ऑफ आवर वुमेन कंपनी सेक्रेटरीज हु आर एक्सेलिंगली डूइंग गुड नॉट ओनली इन प्रैक्टिस बट ऑल्सो इन कॉरपोरेट वर्ल्ड। और बहुत सारी कंपनियों को हमारी महिला शक्ति कंपनी सेक्रेटरीज लीड कर रही है, लीड के साथ साथ में इंस्पायर भी कर रही है आने वाले जनरेशन को। मध्य प्रदेश के अंदर आपके नज़र में ऐसी कौन सी
मध्य प्रदेश में इस तरह की काफ़ी सारी कंपनीज़ है। इंदौर में विशेष रूप से अगर देखा जाए तो कई ग्रुप कंपनीज़ है जो काफ़ी अच्छा काम कर रही है। हमारे साथ में जो रीजनल काउंसिल मेंबर है अनुराग गंगराडे, ये भी खुद कंपनी जो रुचि ग्रुप है नेशनल इंस्टीट्यूट में कंपनी सेक्रेटरी है ये, और आपको डिटेल में बताऊँ। काफ़ी कंपनीज मध्य प्रदेश की मेन बोर्ड पर लिस्टेड हैं, जिनमें शक्ति पंप्स जो एक कंपनी है वो काफ़ी अच्छा कर रही हैं। अग्रवाल ग्रुप का बहुत अच्छा काम है और लिस्टेड है। तो वेल्थ या अभी हम लोगों ने जो बिलियनियर्स की लिस्ट आई है उसमें मध्य प्रदेश के कई सारे नाम आए। वो सारे बिलियनियर्स के नाम उन्हीं इंडस्ट्रियलिस्ट या व्यापारी वर्ग के हैं जो लिस्टेड कंपनीज मैनेज करते हैं या मेंटेन करते हैं। सो अर्निंग एक बात होती है और वेल्थ क्रिएशन दूसरा बात होती है। सो जो भी कॉरपोरेट जगत में आ जाते हैं और कंपनी के रूप में कार्य करते हैं वो वेल्थ क्रिएशन अल्टीमेटली अचीव करते हैं। ऐसा कुछ और भी लोग क्या कहना चाहते हैं? भोपाल में जैसे 3B ब्लैक बायो है, क्योंकि कोरोना के समय इन्होंने कोरोना किट भी लॉन्च किया था और बहुत अच्छा काम कर रही है। लिस्टेड कंपनी है और यूरोप वगैरह में इनका किट वगैरह एक्सपोर्ट होता है, तो इनका BSc में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है। सर क्या नाम है पूरा आपका? मैं पवन घनश्याम दास जी चांडक हूँ। मैं ICSI का नेशनल प्रेसिडेंट हूँ। मेरे साथ में आशीष करोड़िया जी है जो सेंट्रल काउंसिल के हमारे मेंबर हैं, और अनुराग गंगराडे जी है जो रीजनल काउंसिल के मेंबर है, और PK राय साहब है जो भोपाल के ही एक्स चेयरमैन है चैप्टर के। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि जहाँ कारपोरेट की बात आती है कि बिजनेस की बात आती है, तो आप देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश को नग नहीं नगीना कहा जा सकता है। वो मध्य प्रदेश के अंदर जिस हिसाब से कारपोरेट की बात आएगी तो आज मध्य प्रदेश का नाम भी पूरा हिंदुस्तान के अंदर जाना जाता है। और वही वजह है कि कारपोरेट के अंदर धीरे धीरे हमारा बिजनेस बढ़ता चला जा रहा है। मगर आने वाले टाइम पर जैसा घनश्याम जी ने बताया कि थोड़ी सी सोच बदलनी पड़ेगी, कारपोरेट को समझना पड़ेगा और आना पड़ेगा बिजनेस के अंदर। इससे आने वाले टाइम के अंदर हिंदुस्तान के अंदर मध्य प्रदेश का नाम एक रोशन नाम से कहलाएगा। और सामने वाली बात यह है कि कारपोरेट एक ऐसा बिजनेस है कि इंसान दिन पर दिन तरक्की करता चलेगा। कंपनियों की जब बात आती है, काम की बात आती है, तो जिस तरह अनुराग जी ने बताया कि भोपाल के अंदर बहुत ज़्यादा बिजनेस है यहाँ पर, और कई तरह के बिजनेस यहाँ के बाहर भी चलते हैं। और इस तरह से कारपोरेट से अगर आप जुड़े रहे तो आने वाले टाइम के अंदर मध्य प्रदेश का भाग और भी उज्जवल हो सकता है। कैमरामैन वर्मा के साथ मैं वैसुद्दीन, BNB न्यूज़ मध्य प्रदेश भोपाल।